बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आज हम आपको शलवार की पोंचा पट्टी जोड़ना सिखाएंगे और साथ ही शलवार के पोंचे सिलाई करने का तरीका बताएंगे। जी दोस्तों, काम की तरफ जाने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल पे न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। और साथ ही हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। जी दोस्तों, सिलाई की मशीन की तरफ जाने से पहले हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी कोई चीज़ मिस ना हो जाए। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी सिलाई वाली मशीन की तरफ। जी दोस्तों, अब हम आपको जो शलवार की पोंचा पट्टी जोड़ने का तरीका बताएंगे। सबसे पहले जो होता है उसमें हमको जितनी शलवार तैयार करनी होती है उसका निशान लगा लेना होता है। हमारी ये शलवार होगी 41 4 हमने देनी है, ठीक है। 41 पे निशान लगा लेंगे। प्रेस से पहले बुकरम अटैच करने से पहले 41 इंच पे निशान लगा लेना कितनी शलवार जो है तैयार करके देनी है, ठीक है दोस्तों। शलवार का जो निशान लग गया है उसके बाद हम बुकरम अटैच करेंगे, पोंचा पट्टी जिसको बोलते हैं उसको अटैच करेंगे। पोंचा पट्टी लेंगे। पोंचा पट्टी लेने के बाद ऐसे कट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, प्रेस के साथ ऐसे बुकरम पट्टी जो है पोंचा पट्टी इसको ऐसे जोड़ते हुए जोड़ लेंगे। ये देखिए मैं आपके सामने कर रहा हूँ। ऐसे जोड़ने के बाद थोड़ा सा पानी लगा के फिर लेंगे ताकि जो बुकरम है वो कहीं से उठे ना। बिल्कुल ऐसे बुकरम को जोड़ने के बाद ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ऐसे फोल्ड करने के बाद इसको ऐसे पानी लगा लेंगे जो दूसरी साइड फोल्ड करनी होती है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ऐसे देखें कितनी फिनिशिंग के साथ जो बुकरम बैठ गया है और बुकरम के साथ जो कपड़ा फोल्ड हो गया वो भी देखें कितनी फिनिशिंग के साथ सफाई के साथ बैठ गया, ठीक है। सेम इसी तरीके से आप दूसरा जो पोंचा है वो भी जोड़ लेंगे। जो दोस्त हमारे चैनल पे न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। इसी तरह की और मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी दोस्तों, बुकरम को ऐसे प्रेस के साथ बैठा लेंगे अच्छी तरीके से। ये देख लें आपके सामने ये बुकरम बैठ गया और इसको पानी लगा के इसको अच्छी तरह फिनिशिंग कर लेंगे ताकि वॉशिंग के दौरान ये दोबारा उठे ना, इसलिए दोबारा पानी लगाया जाता है। ऐसे प्रेस करने के बाद इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको ऐसे ही इस पे जो है पानी लगा लेंगे। पानी लगाने के बाद ये जो ज़्यादा कपड़ा होता है इसको भी अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना। ये देखें दोस्तों, कपड़ा बिल्कुल फोल्ड हो चुका है हमारा। ये देख लें पोंचा कितनी सफाई के साथ वो हमारा जो है पोंचा पट्टी जुड़ गया है।
दोनों पोंछा पट्टी हमारे जुड़ गए हैं, प्रेस हो गए हैं। प्रेस होने के बाद ये देखें, अब हम चलते हैं सिलाई वाली मशीन की तरफ। सिलाई वाली मशीन पे हम आपको पोंछा पट्टी जो है वो बनाने का तरीका बताएंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखें कितनी सफाई के साथ हमारा पोंछा पट्टी जो है वो मैंने प्रेस के साथ आपके सामने जो है वो प्रेस कर लिया। अब सिलाई वाली मशीन पे इंशाल्लाह हम आपको इसका बनाने का तरीका भी सिखाएंगे। दोस्तों ये सारा कमाल होता है प्रेस में जितनी फिनिशिंग होगी, जितनी सफाई के साथ ये बुकरम वगैरह अटैच होगा, उतनी ही सफाई के साथ पोंछा पट्टी जो पोंछा तैयार होगा। जी दोस्तों आ गए अब हम अपनी सिलाई वाली मशीन पे। इसमें हम आपको पोंछा जो है सिलाई करने का तरीकाकार बताने जा रहे हैं। जी दोस्तों ये हमने जो प्रेस कर लिया है आपके सामने, आपको पहले दिखा चुका हूँ मैं। ठीक है, प्रेस करने के बाद ऐसे बिल्कुल ऐसे इसको रख लेना है, और जो पीस है कपड़े का उसको ऐसे रख लेना है। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे रखने के बाद इसको जो यहाँ पे जो है किनारे की सिलाई लगा लेनी है। ऐसे बिल्कुल किनारे की सिलाई लगा लेनी है। ठीक है दोस्तों, ऐसे काम करेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत ही आसानी होगी, कोई भी काम जो है वो मुश्किल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ऐसे किनारे की सिलाई लगा लेनी है। ये जो कपड़ा हमने साथ अटैच किया है, ठीक है जी, बिल्कुल सेम इसी तरीके के साथ हमने जो है दूसरा कपड़ा जो है उसको भी अटैच कर लेना दूसरे पोंछे के साथ। वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सेम इसी तरह एक पैर का कपड़ा नीचे देते हुए ऐसे, मतलब यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे, इतना कपड़ा नीचे देंगे ताकि निकले ना। बिल्कुल ऐसे किनारे की सिलाई लगा देनी है। आपके सामने कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ बहुत ही आसान तरीका है पोंछा बनाने का, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो जिन्होंने फर्स्ट टाइम करना होता है उनके लिए मुश्किल लगता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। इसके बाद इस कपड़े को नीचे की तरफ ऐसे फोल्ड कर लेना है। ठीक है जी, इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमने एक पैर की सिलाई लगा देनी है। दोस्तों इंशाल्लाह ऐसे कोई भी मेरा ख्याल है यूट्यूब पे नहीं बताएगा आपको, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे कपड़े को यहाँ से नीचे से ऐसे कपड़े को सीधा करते हुए, ठीक है जी, हमने जो है एक पैर की सिलाई लगा देनी है। बाज़ दर्जी जो है वो कपड़े को ऐसे फोल्ड करने से पहले प्रेस कर लेते हैं, इस्त्री पे बिठा लेते हैं। वो आपकी मर्जी, अगर इस्त्री कर लेंगे वो भी ठीक है, अगर ना भी करेंगे ऐसे भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, ऐसे इसको जो है नीचे की तरफ फोल्ड करने के बाद इसको यहाँ पे ऐसे एक पैर की सिलाई लगा देंगे। नीचे से ऐसे कपड़ा सीधा कर लेंगे ताकि कोई मसला ना बने, जो है यहाँ पे पोंछे की नीचे वाली साइड पे लाभ ना नजर आए। ठीक है, इसलिए यहाँ से नीचे की तरफ से हाथ डाल के जो है ना वो कपड़ा सीधा कर लेंगे। एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो है बाज़ दर्जी ऊपर मतलब एक सिलाई लगा देते हैं, ऊपर दो भी लग जाएंगी, यहाँ पे भी दो दो तीन तीन सिलाइयाँ लग जाएंगी। वो आपकी मर्जी है, आप जितनी सिलाई चाहें, दो लगा लें, तीन लगा लें, ना लगाएं, एक लगाएं, एक ऊपर लगानी ये तो लाजमी है। नीचे यहाँ पे आप नीचे वाली सिलाई के साथ किनारे वाली सिलाई के साथ भी सिलाई ज़्यादा भी लगा सकते हैं, एक रखनी है एक भी रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे बिल्कुल ऐसे ये देखिए बुकरम के साथ इसको जो है हमने ऐसे फोल्ड कर लेना है। थोड़ा सा लब जो है ना बुकरम से ज़्यादा रखेंगे ताकि हमारी सिलाई जो है वो नीचे ना उतरे बुकरम से। ठीक है, ऐसे लब को ज़्यादा रखते हुए कपड़े को ऐसे बिल्कुल किनारे की जो हमने वहाँ पे फोल्ड किया था बुकरम को, ये देखिए हमने वहाँ पे फोल्ड किया था ना पहले, बिल्कुल उस पर हम सिलाई लगा दें। इंटरनेट पे बहुत सारे दोस्तों ने आपको ये बताए होंगे, लेकिन ये तरीका इतनी वजाहत के साथ किसी ने भी आपके साथ शेयर नहीं किया होगा। इंशाल्लाह जैसे मैं आपको हर चीज़ स्टेप बाय सिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, सॉरी माजरत। यहाँ से फिर वही सिलाई जो हमने पहले वो नहीं थी लगी, उसको फिर ऐसे लगा लेंगे, बिल्कुल किनारे पे लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखें अब जो है हमारा जो है यहाँ पे इतना कंप्लीट हो गया। सेम इसी तरह दूसरे पोंछे को भी यहाँ से बुकरम से थोड़ा सा लब को ज़्यादा रखते हुए, कपड़े का लब को ज़्यादा रखते हुए ऐसे किनारे की सिलाई लगा देंगे, जहाँ से हमने पहले कपड़े को बुकरम को फोल्ड किया था। प्रेस के दौरान मैंने फोल्ड किया था। ठीक है, ताकि हमारी जो सिलाई है वो इजीली हमको पता चल जाए।
ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही किनारे की सिलाई लगा लेंगे। किनारे की सिलाई लगाने के बाद ये लगी है। अब नीचे जो डिज़ाइन बनाना है, कैसे बनाना है, वो आपकी मर्जी है। मैं जो डिज़ाइन बनाता हूँ, जैसे पोंछा तैयार करता हूँ, वो मैं आपके सामने कर रहा हूँ। ये है किनारे की सिलाई, उसके साथ जो हमने पैर की सिलाई लगाई है उसके बिल्कुल साथ जो है हम दूसरी सिलाई लगा लेंगे। लगाने के बाद मैं इंशाल्लाह आपको दिखा देगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ये देखिए डिज़ाइन जो है, मैं ये वाला ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ठीक है जी, इसी तरह ही हम जो है दूसरा पोंछा, उसको भी ऐसे ही बिल्कुल सिलाई लगा लेंगे। आपकी मर्जी है, आपने यहाँ पे लगाई है, नीचे वाली 2-3 सिलाइयाँ बहुत दर्जी लगाते हैं, लेकिन मैं ऐसे तैयार करता हूँ, मैंने ऐसे आपको दिखा दिया है। ठीक है, और अब जो है हमारा जो काम है वो पोंछा कितना तैयार करना है। ठीक है जी, पोंछा तैयार करने के लिए हमने इसका पोंछा तैयार देना है 16 इंच। एनजी टेप के साथ 16 इंच का जो है हम निशान लगा के वहाँ से सिलाई लगा लेंगे। ये देखें 16 इंच का होता है 8 इंच से हम जो है वो सिलाई लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सेम इसी तरीके के साथ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, आपको समझ आ रही होगी। अगर आपको समझ ना आ रही हो तो हमें कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। बल्कि इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो के लास्ट में अपना व्हाट्सअप नंबर नीचे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और वीडियो के नीचे भी मैं आपको शो। ठीक है दोस्तों, इसको जो है हमने सिलाई लगा ली है नाली की। सेम इसी तरीके के साथ अगर आप चाहें यहाँ से फिर एनजी टेप रख के भी सिलाई निशान लगा सकते हैं 16 इंच का। अगर नहीं तो हम दूसरा जो है पोंछा उसको ऐसे रखते हुए, अगर आप चाहें एनजी टेप के साथ भी निशान लगा सकते हैं फिर, लेकिन हम जो है नीचे वाला जो पोंछा है उसी को रखते हुए उसी के साथ हम जो है बराबर का निशान लगा के, मतलब रख के बराबर निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद सिलाई लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सेम। ये जो है इसी तरीके के साथ हमारी जो है वो हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारी शलवार जो होगी है कंप्लीट। ठीक है जी, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का होता है इख्तिताम। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, हमें रखिएगा अपनी दुआओं में याद। खुदा हाफिज़।